368 है मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से मैंने नामांकन किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, उनके आदेशानुसार कल मुझे रात में निर्देश हुआ कि आप जाकर के नामांकन करिए। पहली बार जनपद जौनपुर में दलित सीट पे न लड़ा करके मैं पूरा इतिहास के पन्नों में लिख रहा हूँ। जनरल सीट पे आपको लड़ाया जा रहा है और आप दमदारी से ये चुनाव लड़िए और उनके दिशा निर्देश का मैं पालन कर रहा हूँ। क्या मुद्दे लेके जाएंगे विधानसभा? मैं मुद्दा ये लेके जाऊँगा, कोरोना काल के दौरान में मैंने ढेर सारा सोशल वर्किंग किया बिना किसी लालच के, किसी अपने उसके जान की परवाह किए। और मुख्य मुद्दा ये है विकास होगा, हमारा विकास होगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं और समाजवादी पार्टी अभी तक मुगरा बादशाहपुर में अभी जीती नहीं है और मेरा यही पूरा कोशिश होगा ऐतिहासिक वोटों से मैं चुनाव जीत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पार्टी के खातों में मैं समर्पित कर दूंगा। किस दल से आपने नामांकन करके आए, एक बार फिर से बता दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी से नामांकन किया हूं और मुझे AB फार्म भी मिला है और भी फार्म मिला है। मुझे भी ज्ञात हुआ किसी और ने नामांकन किया है। अगर ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मुझे निर्देशित किया जाता है तो मैं पुनः अपना नामांकन वापस भी ले सकता हूं। उनका आदेश का मैं पालन करूंगा। एक सोशल मीडिया में बड़ा तेज वायरल चल रहा है कि अनिल पटेल को दिया गया था, तो आप भी दिया जाए, इसको कैसे साफ करेंगे? कोई हाई कमान से आपसे कोई लेटेस्ट में बात नहीं, ऐसा मेरी हाई कमान से कल मेरी रात में बात हुई थी सैफई में। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सैफई बुलाया था। कल मैं सैफई गया हूँ। सैफई जाने के बाद मेरी वार्ता हुई। बोले तुम जाओ पार्टी कार्यालय से JMT जलेश्वर मिश्र ट्रस्ट से फार्म लो, फार्म की प्रक्रिया पूरी करें और जल्दी से जल्दी नामांकन दाखिल करो। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है। बिना मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशन के अलावा मैं फार्म नामांकन नहीं कर सकता। पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर नामांकन करता मैं उसके साथ आता। मुझे ऐसी कोई अभी सूचना नहीं आई है रोकने की कि मतलब मुझे रोका जाए, ऐसा कोई सूचना मुझे नहीं आई। पार्टी के बड़े नेता भी आपके साथ, जिला अध्यक्ष समेत कई लोग आते जाते हैं, उसमें कोई दिखाई नहीं दिया, इसको कैसे? देखिए, मुझे टाइम बहुत कम मिला। 12:30 बजे रात मैं सैफई से निकला हूँ और इसके बाद JMT से कागज़ लेकर के मुझे आते काफ़ी लेट हो गया, जिसके वजह से मैंने किसी को सूचना नहीं दिया। मैंने माननीय जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी को सूचना दिया और जनपद के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सबको मैं सूचना दिया जो है। लेकिन लोगों ने कहा कि दो लोग नामांकन कर रहे हैं, तो मैं किसके नामांकन चलूं? तो मैंने फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश है उसका मैं पालन करूंगा। मैं समाजवादी पार्टी का मैं एकदम से समर्पित कार्यकर्ता हूं। जैसा निर्देश होगा मैं उनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देवता हैं, जो कि एक चमार को, एक दलित को जनरल सीट से लड़ाए हैं। ये मेरे लिए बहुत और मेरे समाज के लिए गर्व की बात है। ब्राह्मण समाज से BJP और बसपा ने खड़ा किया है, तो ऐसे में दलित समाज कहाँ? ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण वोट बेसर जो वोट बेस है मुगरा बादशाहपुर में, वहाँ पे दो ब्राह्मण लड़ रहे हैं। वोट का सर्कुलस ऐसे आप बढ़ जाएगा। और JDU से भी पटेल लड़ रहे हैं, राकेश कुमार पटेल लड़ रहे हैं और कांग्रेस से भी ठाकुर लड़ रहे हैं, दमदार लोग लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कोई लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से मुगरा बादशाहपुर में ये चुनाव जीत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? जीत को लेकर के मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और पहली बार ये हो रहा है, हमारे समाज के लोगों में ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक चमार बिरादरी के व्यक्ति को जनरल सीट से दिया गया। ये हमारे लोगों को बहुत उत्सुकता है। भाजपा के बाद सपा में 9 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला मैं दिल्ली में। उन्होंने कहा कि जो है तुमने, मैंने देखा BJP ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा सर BJP मैं लड़ना चाह रहा था लेकिन आपका रिस्पांस नहीं मिला। कई बार मैंने आप संपर्क किया, नहीं बोले तुमको मैं चुनाव लड़ाऊंगा, तुम छोड़ो पार्टी में। 9 जनवरी से भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया और निषाद पार्टी को गठबंधन में गई थी सीट। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने जो है मुझसे पैसे की डिमांड किया था कि मतलब 3 करोड़ रुपए लाओ, सीट ले जाओ। मैंने कहा दलित 3 करोड़ रुपए तो कोई देगा नहीं, 30 लाख भी नहीं देगा।
बहन जी टिकट बेचती थी, आज बहन जी की स्थिति क्या हो गई। हमने कहा आप भी वही हाल कर रहे हो। इसके वजह से मेरा मुख्य कारण भाजपा से हटना कि जो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के गठबंधन के लोगों ने पैसे की मांग किया, जिसके वजह से मैं वहाँ से किनारा कर दिया। से आपसे मांग की गई थी? मुझे नहीं, मछली शहर विधानसभा से मांग की गई थी कि आप इतना पार्टी फंड जमा करें। मैंने कहा ना, मैं इतना पैसा जमा नहीं करूंगा, आप टिकट दो या न दो।